हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2020 का सेट नंबर 4। पेपर कोड है 348 WJ। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं बेटा, ये तो आपको पता होगा। जो कि क्वेश्चन ये आएगा नहीं, अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले चैप्टर में दिया रहता था और इस बार हमारे सिलेबस से वाला चैप्टर ही हटा दिया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, विशेष ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं है अपने में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुमक्खी में नर का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा कि मधुमक्खी में जो नर बनते हैं बेटा, वो अनिषेक जनन से बनते हैं। कई बार रिपीटेड पेपर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि अनिषेक जनन होता है और उस ऑप्शन में रहता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, यानी यहां पर अनिषेक जनन वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नर का विकास होता है मधुमक्खियों में, वो अनिषेचित अंडे से होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये कहां पर शुरू हुआ था? ये गढ़वाल में शुरू हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बेटा सुन लो। चिपको आंदोलन था क्या? चिपको आंदोलन में करीब 40,000 पेड़ों को काटा जाना था। तो उस जनसंख्या जो वहां पे आसपास रहती थी, पॉपुलेशन जो थी, कुछ स्त्रियां थी जो कि इसका विरोध करती हैं और वो जाती हैं पेड़ों से चिपक जाती हैं और कहती हैं अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और उन्होंने अपने प्राणों की वो लगाकर, बाजी लगाकर वो सारे पेड़ों को बचा लेती हैं और ये आंदोलन फिर फेमस हो जाता है। चिपको आंदोलन का नाम दे दिया जाता है इसको, जो कि गढ़वाल में हुआ था। और गढ़वाल कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड का ही एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये मैंने यहां पर लिख भी दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख दिया है। गौरा देवी ने, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसके नेतृत्व में किया गया है, तो ये सारा आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार शॉर्ट आंसर भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या था, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मैंने देखा कंप्लीट सेट, आप चाहे जो सेट उठा के ले रहे, किसी न किसी सेट में, किसी न किसी ईयर में, आप कोई भी ईयर उठाते हैं, जैसे 2020 का उठाते हैं, 2021 का उठाते हैं, 2022 का, 23 का, आप देखेंगे किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीनेशन में भी होता है, और क्या है, बेकरी में भी होता है। इस तरह करके इसका उपयोग लगभग लगभग सभी जगह होता है। और इसीलिए इसका ऑप्शन हमेशा लगभग आता है, तो ये सभी आता है, इनमें से सभी ऑप्शन ही करेक्ट होता है। और क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आप ऐसे समझेंगे, जब आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे समझिएगा कि आधुनिक चीजें कैसे विकसित हुई और आधुनिकता किसमें किसमें आई है। बताओ, कृषि में आई है क्या? बिल्कुल आई है। क्या चिकित्सा में आई है क्या? बिल्कुल आई है। वैक्सीनेशन में आई है क्या? बिल्कुल आई है। बेकरी फॉर्म में आई है क्या? बिल्कुल आई है। पशुपालन में आई है क्या? बिल्कुल आई है। तो इनमें से सभी ऑप्शन अगर आते हैं तो आपके सही हो जाते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा, जो कि था 2020 का सेट नंबर 4। पेपर कोड था 348 WJ का। और एक कंप्लीट सेट हमने सॉल्व कर लिया है। आपको 2023 के, 2022, 2021, 2020 ये कंप्लीट सेट हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज से एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। आप जरूर देख ले बेटा, आपके एग्जाम में बहुत प्रॉफिट देंगे ये वीडियो, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आपको क्वेश्चन रट जाएंगे और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन बेटा रिपीट होते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे 2020 का सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।